हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे। इसका आज एक्सरसाइज 11.1 का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम पढ़े थे पिछले क्लास में सर्कल का एरिया में सेक्टर और सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर होता था एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता था, सर्कल का सेगमेंट का एरिया वो होता था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ जो ट्रायंगल बनता था इस सेक्टर को, सेक्टर्स के कोरेस्पोंडिंग जो ट्रायंगल बनता था उसका नाम हम एओ भी देते थे। मतलब सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को माइनस करते थे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता था। इसी दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम आज का क्लास क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, और इसमें रेडियस दिया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस इसका सेंटर अगर वो होगा तो ये रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा। तो जो सेक्टर होता है वो दो रेडियस, तो एक रेडियस और बना देते हैं और इन दोनों रेडियस का जो कोरेस्पोंडिंग आर्क होता है इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। तो यही पोर्शन और एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो हमको अगर इसको डिनोट करें ओ ए बी और इसको पी से डिनोट करें इस आर्क को, तो एरिया ऑफ सेक्टर इस फिगर के अनुसार ओ ए पी बी इक्वल टू, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360, थीटा के जगह पे जो एंगल बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है तो 60 डिग्री, 60 अपॉन 360। और पाई का वैल्यू देखो, अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया रहे क्वेश्चन में तो 22 अपॉन 7 लेंगे और रेडियस जो हो जाएगा 6 इंटू 6, तो 6 बार में कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 6 मतलब 132 बाई 7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ सेक्टर आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो आया है 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस तो 2 पाई आर से डिनोट करते हैं इक्वल टू 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इससे देखो रेडियस नहीं मालूम है तो इससे रेडियस हो जाएगा 22 अपॉन 2 पाई और 22 अपॉन 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 मतलब रेडियस जो आ गया 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कहने का मतलब इस सर्कल का 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट देखो, हम जानते हैं कि पूरा सर्कल में कितना बनता है एंगल सब्सक्राइब्ड बाय क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो टोटल एंगल बनता है 360 और क्वाड्रेंट जो होता है 1/4 पार्ट होता है। तो 1/4 पार्ट मतलब 360 का 1/4, तो ये आ गया 90 डिग्री। मतलब कि जो एंगल आ जाएगा वो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। रेडियस मालूम है 7/2। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसमें भी हम ओ ए इसको पी मान लेते हैं और इसको बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू हो जाएगा थीटा, थीटा के जगह पे 90 रखेंगे अपॉन 360, पाई के जगह पे 22 अपॉन 7 और आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। अबे 4 बार में कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कटेगा यहाँ से 2 बार में और ये 11 बार में, तो यहाँ से आ गया ये 2 आ जाएगा। वहां से हो गया है 360, 90 से 4 बार में कटा है 2 बार में और 11 बार में, तो बच कितना गया 11 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 बच गया मतलब 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। थर्ड देखते हैं द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि मिनट हैंड क्लॉक का लेंथ है, लेंथ है क्लॉक मतलब सर्कल होगा
और इसका कह रहा है मिनट हैंड का, तो मिनट हैंड दो हैंड होता है, एक मिनट और एक आवर हैंड। तो यहाँ से हम देख रहे हैं मिनट और सेकेंड में, तो यहाँ से देख रहे हैं मिनट हैंड का लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब कहीं पे इसका मिनट हैंड इस तरह से रहेगा तो ये 14 सेंटीमीटर, कहने का मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब सपोज करो कि 5 मिनट के बाद ये कहाँ चला जाएगा, इस तरह से 5 मिनट के बाद यहाँ चला जाएगा। अगर पहले ये पोजीशन पे था तो 5 मिनट के बाद ये पोजीशन पे चला जाएगा। तो देखो तो ये बन रहा है, एक बन रहा है सेक्टर की तरह, सेक्टर की तरह। तो सेक्टर में हम जानते हैं कि एंगल निकालना पड़ता है, तो हम टोटल टोटल कितना होता है, टोटल एक क्लॉक में टोटल मिनट होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना एंगल बनता है, क्लॉक इन 60 मिनट, तो 60 अगर मिनट लेंगे तो एंगल जो बन रहा है वो 360, 60 मिनट में मतलब एक घंटा में टोटल एंगल 360 बन रहा है, तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60। उसी तरह से 5 मिनट का हमको निकालना है कि 5 मिनट में ये दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, तो 360 अपॉन 60 इंटू 5, ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमको 30 डिग्री एंगल मालूम है, रेडियस मालूम है, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ, एरिया जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही लिखेंगे, स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में जो एरिया होगा वो कैसे होगा, इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी के। यहाँ पे सपोज करो सेक्टर को हम इस तरह से 4 से डिनोट करते हैं, तो पी एक पॉइंट दे देंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए पी ओ ए पी बी का कैसे हम लिखेंगे, तो एंगल, एंगल की जगह पे 30 है, 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू नहीं दिया इसलिए 22 अपॉन 7 लेंगे, और रेडियस 14 दिया तो 14 इंटू 14 ये आ जाएगा 12 बार में, ये 7 2 बार में, 6 ये 3 बार में, ये 7 बार में, तो 22 इंटू 7 अपॉन 3, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर, मतलब 5 मिनट में जो मिनट हैंड के द्वारा एरिया बनाया जाएगा वो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। क्या कह रहा है कि कोड, कोड हम जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है तो इसका कोड जो होगा सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब ए बी कोड हो गया सर्कल का और इसका सेंटर होगा। अब क्या कह रहा है कि जो कोड है, रेडियस कितना है सर्कल का, ओ से ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस आ जाएगा, ये 10 है। कह रहा है कि सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, और कोड के द्वारा जो एंगल बन रहा है तो कोड के द्वारा ओ ए और ओ बी को मिलाएंगे तो सेंटर पे कोड के द्वारा एंगल जो बन रहा है वो है 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन हुआ, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट माइनर सेगमेंट हुआ जो शेडेड रीजन है, तो इसी का एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे ये एक पूरा कोड बन रहा है ओ ए पी बी, एक ये पूरा इस तरह से एक सेक्टर बन रहा है, और अगर इस सेक्टर में से ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया को माइनस कर देंगे तो नीचे जो साइडेड रीजन है उसका एरिया पता चल जाएगा। तो रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, एंगल थीटा दिया है 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू नहीं, यहाँ पे देखो पाई का वैल्यू दिया है 3.14 लेने के लिए, तो इसको हम ऐड करेंगे 3.14 और इंटू आर की जगह पे 10 इंटू 10 लेंगे, तो यहाँ से 100, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 4 बार में यहाँ से ये आएगा 4, 4 से 314 को अगर डिवाइड करेंगे तो 28, ये 34, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना था माइनर सेगमेंट का एरिया, अभी जो आ गया है वो सेक्टर का एरिया है। अब हम देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी, ए ओ बी, और यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री,
तो हम करेंगे कि OC परपेंडिकुलर टू AB। अब हम जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो अगर पूरा 90 था तो इधर वाला एंगल 45 और इधर वाला एंगल 45। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है AB, और हाइट हाइपोटेनस जो हो जाएगा, हाइट जो हो जाएगा, इसको C हम नाम दे देते हैं, तो हाफ इंटू AB इंटू OC। अब देखो तो, और एक चीज और जानते हैं कि परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किए हैं तो AC इक्वल टू हो जाएगा BC। यहाँ से ये दोनों पार्ट भी आपस में इक्वल होगा और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो हमको ये वैल्यू पता है 10 है, तो यहाँ से देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। यहाँ से ये 45 है और ये 10 है, तो यहाँ से इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ से हम साइन इन ट्राइंगल AOC में हम लगाएंगे साइन 45। अब साइन 45 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नीचे AC हो जाएगा और जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो हो जाएगा OA। साइन 45 इक्वल टू 1/√2 और AC का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से OA मालूम है 10, तो AC इक्वल टू आ जाएगा 10/√2। उसी तरह से AC फाइंड आउट चल गया, हमको AB निकालना है, तो AB इक्वल टू, और AC BC दोनों बराबर है, तो AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं AC प्लस BC। BC AC के बराबर है, तो AC प्लस AC मतलब 2AC, और 2AC की जगह पे 2 इंटू 10/√2। तो यहाँ से AB का जो वैल्यू आ गया 10√2 सेंटीमीटर आ गया। उसी तरह से अगर हमको ये OC हाइट भी चाहिए, तो OC निकालने के लिए देखो तो A बेस हो जाएगा और A हाइपोटेनस मालूम है, तो OC निकालने के लिए cos 45 लगाएंगे। cos 45 इक्वल टू हो जाएगा OC अपॉन OA। cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 और OC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, OA का वैल्यू 10, तो OC इक्वल टू आ गया 10/√2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा हाफ, बेस हो गया और AB और हाइट हो गया OC। तो हाफ AB का वैल्यू 10√2 और OC का वैल्यू 10/√2, यहाँ से कट गया मतलब 50 आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर भी पता चल गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता चल गया। तो हम दोनों को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट पता चल जाएगा। देखो ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो APB से। अब एरिया ऑफ सेगमेंट APB बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट APB इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। किसका एरिया, तो पहले सेक्टर में सेक्टर OAPB हम माने थे और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर आया था, उसका वैल्यू था 78.5 और में से यहाँ से हम 78.5 एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं 50, तो 78.5 में से 50 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एक आंसर, इसमें फर्स्ट का आंसर आ गया, जो फर्स्ट में माइनर सेगमेंट कहने का मतलब है माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट के लिए देखो, मेजर सेगमेंट सेगमेंट सेकंड में यहाँ पे देखो पूछ रहा है मेजर सेक्टर का भी, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, हमको माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट है, यहाँ पे 78.5, तो सेकंड में पूछ रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर में हम देखेंगे कि एंगल देखो तो यहाँ पे माइनर सेक्टर में, यहाँ पे जो सेक्टर बन रहा था उसमें एंगल 90 डिग्री था, तो जो मेजर सेक्टर बनेगा इसके जस्ट अपोजिट बनेगा, मतलब 360 में से 90 डिग्री घटा देंगे तो थीटा के जगह पे मेजर सेक्टर का अगर हम निकालेंगे तो थीटा के जगह पे हो जाएगा 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू रेडियस था 10 इंटू 10। सॉरी यहाँ पे 22/7 न लेकर के पाई की जगह पे 3.14 लेना है, जिससे कैलकुलेशन इजी आ जाएगा। तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ से आ जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ से आ जाएगा 3/4, 3/4 इंटू ए डेसिमल हट गया तो 100 से कट जाएगा दोनों, 3 1
40। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 3 140/4 जो आया था यहाँ से 300, ये आया था 3 140/4 इंटू 3, ये आ गया था 78.5। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 5.2 और ये आ जाएगा 235, मल्टीप्लाई करेंगे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो ये आंसर ये हो गया और एक आंसर ये दोनों क्वेश्चन बन गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में, इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। क्या कह रहा है कि सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कोई आर्क है। तो देखो ये रेडियस हो गया, इससे हम कहीं एक आर्क ले लेंगे। तो ये वाला आर्क कह रहा है कि एंगल पे सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 60 डिग्री हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो फर्स्ट वाला जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे थीटा के जगह पे 60 एंगल जो बन रहा है, देखो अगर नहीं दिया रहेगा मेजर तो हम हमेशा उसको माइनर में काउंट करेंगे। इंटू 2, पाई का भी वैल्यू नहीं दिया इसलिए 22/7 लेंगे और रेडियस 1 है। ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गया 22 सेंटीमीटर। दूसरा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाई आर्क। सेकेंड में एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाई आर्क, तो यही ये आर्क से यही वाला सेक्टर बना है ओ ए, इसका पॉइंट अगर पी माने, फॉर्म्ड बाई आर्क इक्वल टू हो जाएगा ओ ए पी बी, एरिया ऑफ ओ ए पी बी। अब एरिया ऑफ ओ ए पी बी के लिए हम सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे 21 इंटू 21। ये 6 बार में कटेगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में और ये 11 बार में। तो यहाँ से आ गया, इसका वैल्यू आ गया 11 इंटू 21, तो 21 ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेक्टर का एरिया। और अब थर्ड क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। एरिया ऑफ सेगमेंट भी पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कहने का मतलब ये फिगर था, ए था, बी था। अब देखो कोरस्पोंडिंग कोड बनाएगा तो कोरस्पोंडिंग कोड ए बी होगा और यहाँ पे कोरस्पोंडिंग जो कोड होगा वो होगा ए बी। यहाँ पे एंगल था 60 डिग्री बन रहा था, तो ओ ए, और ये वाला सेगमेंट कह रहा है तो सेगमेंट मतलब ये वाला एपीबी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये पूरा सेक्टर का एरिया तो ये तो फाइंड आउट हो गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फिर हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। यहाँ से ओ ए बी ये वाला ट्रायंगल है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो ये वाला भी 30 हो जाएगा और इधर वाला भी एंगल 30 हो जाएगा। ये था 21। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या किए हैं, ओसी, क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ सी में देखो फिर से इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा तो साइन लगा करके निकालेंगे। साइन 30 इक्वल टू ए सी अपॉन ओ ए। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओ ए का वैल्यू 21। तो ए सी इक्वल टू आ गया 21/2। और उसी तरह से ए बी इक्वल टू जो आ जाएगा, हमको बेस फाइंड आउट करना मतलब पूरा चाहिए ट्रायंगल का, तो ए बी इक्वल टू होता है 2ac, मतलब 2 इंटू 21/2। तो ये आ गया 21 सेंटीमीटर, ए बी आ गया। उसी तरह से cos 30 लगाएंगे, cos 30 इक्वल टू हो जाएगा ओसी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ ए। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और ओसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओए का वैल्यू 21 है, तो ओसी इक्वल टू यहाँ से आ गया 21√3/2 सेंटीमीटर। अब ये दोनों आ गया, बेस पता चल गया और हाइट पता चल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, पूरा ट्रायंगल का एरिया मतलब हाफ इंटू बेस, बेस का वैल्यू ए बी और हाइट का ओसी, तो हाफ इंटू 21 इंटू 21√3/2। यहाँ से आ जाएगा 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ट्रायंगल का एरिया आया, हमको निकालना था ये ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया आया।
इतना का एरिया हम पहले ही निकाल चुके थे सेकेंड क्वेश्चन में भी। और ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया आया यहाँ से, ये वाला ट्रायंगल का एरिया अभी हम निकाले हैं। तो पूरा एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट लिखेंगे इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है, इसको सेकंड क्वेश्चन में निकाले हैं 231। तो यहाँ से लिखेंगे 231 माइनस 441 अपॉन 4√3। देखो इसमें हम किए थे, इसमें 21 से मल्टीप्लाई किए थे 11 को, तो यहाँ से 21 कॉमन ले सकते हैं। अगर 21 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 11 बच जाएगा और ये हो जाएगा 21 अपॉन 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पे भी आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। उसी तरह से है कोड है, एक सर्कल बना लेते हैं, रेडियस इसका दिया है 15 सेंटीमीटर, कोड का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ए बी कोड है। और एंगल जो बन रहा है कोड का दोनों साइड मिलाएंगे तो सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है कि मेजर माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला पार्ट हो गया, इसका एरिया निकालना है और फिर इसके ऊपर का पार्ट मतलब बाकी इसको छोड़ करके जो बचा उस पार्ट का एरिया निकालना है। तो यहाँ से पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। पाई के जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 3.14 यूज करना है, रेडियस की जगह पे 15 इंटू 15। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 314 इंटू 225। अब इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 अरे 25 और ये 4 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये कट जाएगा 157 मतलब 157 इंटू 3/4। तो इसको हम 4 से अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से आ गया 471/4। अब इसी तरह से ट्रायंगल वाला एरिया निकाल लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे हम यूज कर लेंगे इसका। ट्रायंगल वाला जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया हाफ इंटू ए बी इंटू इसका हाइपोटेनस जो हाइट आएगा ओसी आएगा। तो इस तरह से फिर से हम ट्रायंगल बना लेते हैं ओ ए बी। ये ट्रायंगल पूरा इक्वल इक्वल रहेगा, ये बनने में थोड़ा तिरछा बन गया है। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री रहेगा तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो इधर वाला भी 30 हो जाएगा और इधर वाला भी 30 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है तो ये इक्वल टू ए हो जाएगा। तो इसमें हम क्या किए हैं, ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी हम ड्रॉ किए हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी में देखेंगे। अब देखो तो ये वाला 15 मालूम था, ये परपेंडिकुलर है तो साइन 30 लगाएंगे, साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन ओ ए। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और AC का वैल्यू और OA का वैल्यू 15। तो AC इक्वल टू आ गया 15/2। हमको AB चाहिए तो AB बराबर हो जाता है 2AC। तो 2 इंटू 15/2 यहाँ से आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसी तरह से हाइट निकालने के लिए cos 30 लगाएंगे, cos 30 इक्वल टू हो जाएगा OC अपॉन OA। cos 30 का वैल्यू √3/2 और OC का वैल्यू फाइंड आउट करना, OA का वैल्यू 15। तो OC इक्वल टू आ गया 15√3.2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ इंटू AB इंटू OC। तो हाफ AB का वैल्यू 15 आया है और OC का वैल्यू 15√3/2। तो ये आ जाएगा 225√3/4।
अब इसमें 225√3 का वैल्यू कह रहा है 1.73 लेने के लिए अपॉन 4। यहाँ से देखो √3 इक्वल टू 1.73, तो 1.73 अपॉन 4 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। टू 25 इंटू 1.73 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 389.25/4। अब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको भी हम 4 से अगर डिवाइड करके लिखेंगे, ये आ जाएगा 471 डिवाइडेड बाई 4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 117 इंटू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट पूछ रहा था, तो सेक्टर का एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। यहाँ पे नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो इसका लाए थे, यहाँ पे देखो तो ए आया था 117.75, यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर जो आया था 117 इंटू 75 माइनस 97.31। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनर सेगमेंट का एरिया इतना आ गया, एक आंसर तो आ गया। दूसरा में पूछ रहा था मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कहने का मतलब देखो, ये सर्कल है, ये वाला नीचे वाला होता है माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला जो होता है ये होगा मेजर सेगमेंट। तो पूरा सर्कल है, हम पूरा सर्कल का एरिया में से नीचे वाला का हम माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो उसी तरह से हम लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमको रेडियस मालूम है, यहाँ पे 3.14 लेंगे और रेडियस का वैल्यू था 15, तो 15 इंटू 15 हो जाएगा और माइनस ये आया है 20.44। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.14 इंटू 225, ये आएगा 706.5 माइनस 20.44। इसमें से हम माइनस कर देंगे 20.44, तो ये आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। क्या कह रहा है कि एक कोड है, ये भी वही तरह से है, एक कोड ऑफ सर्कल, रेडियस कितना दिया हुआ है, देखो कोड मान बना लेते हैं ए बी, रेडियस दिया है 12, तो एंगल सबटेंड कर रहा है तो दोनों कोड को सेंटर से मिलाएंगे तो ये वाला जो एंगल बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जो इस कोड से कोरस्पोंडिंग सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी फाइंड आउट करेंगे तो थीटा बाई, थीटा के जगह पे 120/360, पाई की जगह पे 3.14 और आर की जगह पे 12 इंटू 12। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 48। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो तो इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला 120 है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इधर आ जाएगा 60 और इधर वाला भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ओ ए बी उसी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसी तरह से हम, ये 12 मालूम है, हम इन ट्रायंगल ए बी इन राइट एंगल ट्रायंगल एओसी में साइन 60 लगाएंगे, साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन OA। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और AC का वैल्यू, AC रहेंगे 12, तो यहाँ से आ जाएगा AC इक्वल टू 12√3/2 और AB इक्वल टू हो जाएगा 2AC। 2AC कहने का मतलब 2 इंटू 12√3/2
तो यहाँ से कट गया। ए बी का वैल्यू आ गया 12√3 सेंटीमीटर। उसी तरह से cos 60 लगाएंगे तो cos 60 इक्वल टू हो जाएगा OC बाई OA। cos 60 का वैल्यू 1/2 और OA का वैल्यू 12। OC इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। 12/2 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको बेस फाइंड आउट हो गया और हाइट फाइंड आउट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा हाफ, बेस था AB और हाइट था OC, तो हाफ इंटू 12√3 इंटू OC का वैल्यू 6, ये आ जाएगा 36√3। और यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.73 लेने के लिए वैल्यू, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 1.73, तो ये आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना लाए थे, यहाँ से स्टार्टिंग में जो आया था 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल लाए थे 62.28। ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो माइनर सेगमेंट का एरिया आ रहा है वो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि पेग एक horse बंधा हुआ है ग्रास सेंटर का एक कॉर्नर पे, जो साइड ग्रास फील्ड जो है 15 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है। तो यहाँ से अब देखो तो अब ये बंधा हुआ हॉर्स बंधा हुआ है, कह रहा है कि इसका जो रोप का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये कितना दूर तक चल पाएगा, देखो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर रोप है, तो ये या तो इतना दूर तक इधर जाएगा और इतना दूर तक इधर जाएगा, इतना ही जा सकता है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक सर्कल का सेक्टर बन रहा है। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कह रहा है कि इस फील्ड का एरिया निकालना है जितना पे घोड़ा ग्रेज कर सकता है, मतलब घोड़ा घास खा सकता है। तो ये वाला हम 5 सेंटीमीटर का रोप ही है, ये वाला एरिया निकालेंगे तो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाई हॉर्स इक्वल टू, हम जानते हैं एक सेक्टर बनेगा तो सेक्टर में 90 अपॉन एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360। और जब ये 5 है तो इधर वाला भी ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 के कोरेस्पॉन्डिंग है, ये ऊपर और नीचे जाएगा। तो ये और पाई का वैल्यू देखो 3.14 लेने का रहा तो 3.14 लेंगे इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 4 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ से आ गया 3.14 इंटू 25 अपॉन 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो याद रहा है 78.5 अपॉन 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो याद रहा 19.625 सेंटीमीटर। तो ये इतना एरिया कब होगा, जब जो लेंथ रहेगा रोप का वो 5 मीटर लॉन्ग रहेगा। सेकेंड में कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप बेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कह रहा है कि जब रोप का लेंथ जो होगा 5 से 10 मीटर हो जाएगा, रोप का लेंथ 5 से 10 मीटर हो जाएगा, तो इस तरह से एरिया कवर करेगा। ये हॉर्स इस तरह से इतना घास खा सकता है, तो मतलब कि रेडियस 10 हो जाएगा। तो सेकेंड में हम मानते हैं एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाई हॉर्स, ये 5 मीटर था, जब रोप लेंथ 10 मीटर होगा तब कितना एरिया ग्रेज कर सकता है हॉर्स। तो यहाँ पे एंगल तो वही रहेगा क्योंकि एंगल वही बन रहा है सेंटर पे, तो ये आ जाएगा 90 अपॉन 360 और इंटू पाई का वैल्यू पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 और आर का वैल्यू 5 था, अब इस टाइम 10 हो जाएगा, तो ये 100 बार में कट गया 4 से।
ये आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा इंक्रीज कितना हुआ, तो पहले इतना चल रहा था, अब आ रहा है इतना। पहले 19.62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा था, अब कितना आ रहा है 78.5। तो इंक्रीज इन एरिया जो हो जाएगा, इन एरिया ग्रेज बाय होल्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 78.5 माइनस 19.625, और ये दोनों को माइनस कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा 19.625। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन नंबर का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है कि ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। क्या कह रहा है कि ब्रोच एक बनाना है। ब्रोच मतलब जो शर्ट वगैरह पे लगाते हैं, वो कह रहा है कि इसका सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है और जिसका डायमीटर 35 mm है। द बायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। कह रहा है कि जो बायर से ये पूरा ब्रोच बनाया गया है, उससे इसका जो डायमीटर है 5, देखो इसमें सर्कल में 5 डायमीटर दिख रहा है। एक तो ए है, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ है, 5 है। तो कह रहा है इसमें भी सिल्वर वायर का यूज किया गया है, साथ ही साथ ये ब्रोच को पूरा सर्कल बनाने में यूज किया गया है। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। जब से हम डायमीटर ड्रॉ किए हैं, तो ये 5 डायमीटर ड्रॉ किए, मतलब 10 अलग अलग पार्ट में बन गया और 10 अलग अलग पार्ट में, तो इस तरह का फॉर्म ले रहा है, तो एक सेक्टर है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। फर्स्ट में पूछ रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ कितना होगा। एक सर्कल बनाया है तो सर्कल वाला लेंथ हो जाएगा, मतलब कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और 5 डायमीटर में भी लगा है तो 5 डायमीटर का लेंथ हम जोड़ देंगे तो टोटल वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं टोटल वायर ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस एक डायमीटर। कितना डायमीटर है टोटल 5, तो 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 डायमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर प्लस 5 इंटू एक डायमीटर का लेंथ जो दिया है 35 mm, तो 5 इंटू 35 और पाई इंटू इसको 2 आर भी लिख सकते हैं। 5 इंटू 35 ये 25, 175। पाई इंटू 2 आर को डी भी लिख सकते हैं, डायमीटर प्लस 175। यहाँ से देखो पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेंगे और डी का वैल्यू, डी डायमीटर है 35 प्लस 175, ये 5 बार में कट जाएगा तो आ गया 110 प्लस 175, और 110 और 175 को जोड़ेंगे तो 285 सेंटीमीटर। मतलब टोटल वायर जो सिल्वर वायर का लेंथ लगा वो है 285 सेंटीमीटर। सेकेंड में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मतलब कि ब्रोच का एक सेक्टर का एरिया निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, तो देखो तो एंगल सबटेन बाई 1 सेक्टर, देखो टोटल तो 360 बन रहा है, तो एंगल सबटेंड बाय 1 सेक्टर एट सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू टोटल एंगल 360 है और टोटल 10 सेक्टर है, तो एक सेक्टर का एंगल हो जाएगा 360/10, तो 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ इच सेक्टर, इस सेक्टर का एंगल 36/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 35/2। 35 डायमीटर था तो रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2। अब यहाँ से ये 10 बार में कट जाएगा तो 1/10 7 से 5 बार में, तो ये बच गया 22 इंटू 5 इंटू 35/7, तो कैंसिल है 4। 5 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, तो बच गया 11 इंटू 35/4। 35 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेक्टर का जो एरिया आया
वो आया 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ वायर जो आया सिल्वर वायर वो 285 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। 8 रिब्स मतलब ये जो देता है अम्ब्रेला में, जो स्टील वाला डंटी जैसा रहता है, इसको रिब्स बोलते हैं। बीच आर इक्वली स्पेस्ड, क्या कर रहा है कि जो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, क्या कर रहा है कि अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल, इसका फिगर बाद में जो दर्शाया गया एक सर्कल है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। टू कंजिक्यूटिव रिब्स, एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, तो इससे देखो तो 8 रिब्स से, तो 8 रिब्स से मतलब 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और 2 कंजिक्यूटिव रिब मतलब कि ये एरिया निकालना है, तो एक सेक्टर जैसा बन रहा है। ये इस तरह से सर्कल बनेगा, यहाँ पे एक सेक्टर जैसा बन रहा है। तो अगर यहाँ का एंगल हम निकाल लेंगे तो यहाँ का एंगल जैसे ही पता चल जाएगा, इसका हमको एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल सब 10 बाई 2 कंजिक्यूटिव रिब एट सेंटर ऑफ सर्कल। देखो टोटल सर्कल का सेंटर पे 360 का एंगल बनता है, और ऐसा ऐसा 8 है, तो दो दो के बीच का एरिया जो होगा 360/8 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो एरिया, एंगल था एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। वो क्या आ जाएगा, तो θ/360 × πr²। अब थीटा का वैल्यू कितना आया है, तो 360/8, इसको 360/8 ही लिखेंगे, इंटू 360। पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं लेने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे 22/7 लेंगे, और आर का वैल्यू हो जाएगा 45 × 45। 360 से 360 कैंसिल हो गया, 4 से 11 से, तो यहाँ से आ जाएगा 11 × 45 × 45 को 28। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आएगा 11 × 45 × 45, क्या आ जाएगा 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इतना पे ही छोड़ देंगे, या फिर दशमलव में भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। देखो कार में वाइपर जो आगे, कभी बारिश होता है तो पानी को आगे ग्लास पे से इस तरह से लगा होता है, कार का वाइपर इस तरह से होता है, दो अलग अलग होता है। जब बारिश होता है तो बारिश होता है तो इधर की ओर मूव करता है, और ये वाला इधर की ओर मूव करता है। देखो यहाँ से जैसे कार पे लगा हुआ है, तो ये इधर मूव करेगा और ये वाला इधर मूव करेगा। तो कह रहा है इच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ये वाला है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। कितना एंगल पे बना रहा है, तो 150 डिग्री। देखो इस तरह से है, तो ये कार का कहाँ तक जाएगा, इस तरह से बनाएगा। तो यहाँ पे से देखो तो एक सेक्टर जैसा बन रहा है, यहाँ पे 115 डिग्री है और ये 25 है। ये एक ब्लेड का बन गया, दूसरा ब्लेड का भी सेम इसी तरह से इधर तक जाएगा, और ये कार का ओवल सरफेस रहता तो ये भी एक सेक्टर जैसा बन गया है। तो यहाँ से ये भी 115 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, तो यहाँ से देख लो रेडियस जो आ रहा है, रेडियस इक्वल टू 25 है और एंगल थीटा इक्वल टू 115 डिग्री है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट इच स्वेप ऑफ द ब्लेड। कह रहा है कि एक बार में जब स्वीप करता है तो कितना एरिया क्लीन होता है। तो एक बार में एक ब्लेड के द्वारा ये वाला एरिया होगा और दूसरे ब्लेड के द्वारा ये वाला एरिया होगा, तो एक टाइम में ये दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ क्लीन एट इच स्वेप ऑफ द ब्लेड। देखो दोनों तो सेम है, तो हम
मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 इंटू एरिया स्वेप्ट बाई 1 ब्लेड। तो 2 इंटू एरिया स्वेप्ट बाई 1 ब्लेड क्या होगा, सेक्टर बन रहा मतलब थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई, पाई की जगह पे 22 अपॉन 7 लेंगे और एरिया ये 25 इंटू 25 हो जाएगा। यहाँ से देखो तो ये 23 बार में कटेगा 5, 72 बार में, ये 36 बार में, और ये 18 बार में कटेगा, तो यहाँ से 11 बार में कटेगा। बच क्या क्या गया है, बच गया है 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 18 इंटू 7। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, ये आ रहा है 158125, और 18 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक स्वीप में टोटल इतना एरिया वाइपर के द्वारा क्लीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ से करा, टू बार्न शिफ्ट फ्रॉम अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spread a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। क्या कर रहा है कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस इस तरह से जनरली सी के किनारे बना रहता है, यहाँ सी होगा। कह रहा है कि इससे रेड कलर का लाइट निकल रहा है, रेड कलर का लाइट निकल रहा है, जो कहाँ तक जा रहा है, तो 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक जा रहा है, और एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो सॉरी एंगल बना रहा है 80 डिग्री का, तो ये वाला एंगल बना रहा है 80 डिग्री का। क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बाउंड। कह रहा है कि कितना एरिया, सी के कितना एरिया पे ये बता सकता है कि शिप को कोई डेंजर नहीं है, मतलब शिप को बार्न कर सकता है। तो देखो तो ये एक तरह से यही वाला एरिया जो जितना भी आएगा सिर्फ इसी वाला एरिया में आएगा, इतना ही एरिया तक में बार्न कर सकता है, क्योंकि लाइट इतना ही डिस्टेंस में जा रहा है और एंगल ए बन रहा है, तो एक तरह से सेक्टर बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर बार्न इक्वल टू हो जाएगा थीटा, थीटा की जगह पे 80 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे 3.14, और रेडियस की जगह पे ये 16.5 इंटू 16.5 हो जाएगा। 9 मान में कटेगा तो 2 अपॉन 9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, ये आ रहा है 709.73, और नीचे में बच गया 9। अब इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तक बार्न किया जा सकता है शिप को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A round table cover has 6 equal design as shown in figure। ये फिगर दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 6 equal डिजाइन है। If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, रेडियस है 28 सेंटीमीटर, find the cost of making the design at the rate of 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इसमें डिजाइन बनाने का कॉस्ट जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 0.35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जहां डिजाइन बना हुआ उसका एरिया निकाल लेंगे। देखो एरिया जो डिजाइन बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि एक सेगमेंट बना रहा है, सपोज करो इसको हम लेते हैं, तो एक सेगमेंट बना रहा है, और इस तरह से देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट बन रहा है। तो हम एक का निकालेंगे एरिया, तो एक का एरिया निकालने के लिए इस तरह से हो जाएगा, सेंटर सपोज करो ये सेंटर है, तो इसका एरिया निकालने के लिए, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो टोटल 6 है तो एरिया सॉरी एंगल सबटेंड बाय 1 सेगमेंट
जो एंगल कितना होगा, टोटल 6 है तो टोटल एंगल 360 बनता है, और 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब एक के बीच जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। एरिया ऑफ, अब सेक्टर का एरिया निकालेंगे, क्योंकि सेगमेंट का एरिया में सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। ओ ए पी बी, ये आ जाएगा थीटा अपॉन 360, मतलब 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू दिया है 28 इंटू 28, 6 बार में, 2 बार में, 8 3 बार में, तो ये आ गया 44 इंटू 28/3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया आया है सेक्टर का, हमको सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ट्रायंगल बन जाएगा, देखो इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ से जब ट्रायंगल बनेगा तो ये पूरा एंगल 30 डिग्री बन रहा था, 60 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ए बी और ओ, हमको ये वाला ओसी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं ए बी पे, तो हम इसमें लगाएंगे साइन, और ये वाला दिया हुआ था 28 28, हम लगाएंगे इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ सी में साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन ओ ए। साइन 30 का वैल्यू 1/2, ए सी अपॉन ओ ए का वैल्यू 28, तो यहाँ से ए सी इक्वल टू आ गया 14, और ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू होता है 2ac, मतलब 2 इंटू 14 इक्वल टू आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर cos 30 लगाएंगे तो cos 30 इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। cos 30 का वैल्यू √3/2, और ओ सी अपॉन ओ ए का वैल्यू है 28, तो ओ सी इक्वल टू आ गया 28√3/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ए सी आ गया और ए बी आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू ओ सी। हाफ ए बी की जगह पे 28, और ओ सी की जगह पे 28√3/2, ये 14 बार में, ए भी 14 बार में, ये आ गया 14 इंटू 14 196√3, और यहाँ पे √3 का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया है, √3 का वैल्यू 1.3 यूज करने के लिए 1.7, तो 196 इंटू 1.7, ये आ गया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट अब आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू कितना आया था, सेक्टर का एरिया जो था यहाँ पे निकाले थे, तो 410.66 और माइनस हो जाएगा 333.2, तो यहाँ से ये आ गया 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो अभी एक सेगमेंट का एरिया आया है, और जो डिजाइन बना है वो 6 सेगमेंट में बना है, तो टोटल एरिया जो आ जाएगा डिजाइन का, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। तो यहाँ से देख रहे हैं 6 एरिया ऑफ 1 सेगमेंट 77.46 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 77.46 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो टोटल एरिया आ गया, हमको एरिया ना निकाल करके निकालना था कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है 0.35 सेंटीमीटर 0.35 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, टोटल एरिया कितना है, तो 464.76, तो इसमें से 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर रुपीज है, तो इसमें से 0.35 इंटू 464.76। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें दिया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर। एंगल दिया है, मतलब थीटा इक्वल टू पी है, और रेडियस जो है कैपिटल आर है।
तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो इससे मैच कराओ तो इसमें 180 ये नहीं होगा, ये भी 180 ये नहीं होगा, ये 360 है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 पाई आर है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देख रहे हैं P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 2 से देखो तो कट जाएगा, तो ये आ गया P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मतलब कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।